Very good morning, my dear students. Myself संजय मकवाना, लेक्चरर ऑटोमोबाइल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूम क्लच। कल हमने बात करी थी सिंगल प्लेट क्लच की, सिंगल प्लेट कॉइल स्प्रिंग क्लच की। आज अपन उससे थोड़ा सा आगे नया टॉपिक वैक्यूम क्लच के बारे में डिस्कस करेंगे। वैक्यूम क्लच क्या होता है और वैक्यूम क्लच किस तरीके से काम करता है। वैक्यूम क्लच जो है उसका जो प्रिंसिपल है जिस पे वो वर्क करता है वो है वैक्यूम, निर्वात, जिसको अपन हिंदी में निर्वात बोलते हैं। वैक्यूम, उसके ऊपर वो काम करता है। तो सबसे पहले अपन इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए, इस डायग्राम में ये बैटरी है, ये इसकी की है, ये सोलिनॉइड है, ये आप देखोगे वैक्यूम सिलेंडर है, ये वाला वैक्यूम सिलेंडर है, और ये रिजर्वायर है, वैक्यूम रिजर्वायर जिसको बोलते हैं। ये एक वाल लगा हुआ है, एक चैम्बर है जिसके अंदर ये वाल लगा हुआ है। वाल अभी इस कंडीशन में नीचे की तरफ है। ये इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा हुआ है। सिलेंडर के अंदर इनलेट मैनिफोल्ड जो है वहाँ से ये पाइप जुड़ा हुआ है। ये एक नॉन रिटर्न वाल्व है, एनआरवी जिसको अपन बोलते हैं। और ये जो रॉड है वो क्लच से जुड़ी हुई है। जो क्लच का जो रिलीज पैड वो फॉर्क है उससे जुड़ी हुई है। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि क्लच, वैक्यूम क्लच जो है जब अपन एप्लीकेबल करते हैं तो वो क्लच को डिसेंगेज करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लच को डिसेंगेज करने के लिए अपन वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। वो क्लच को डिसेंगेज करने के लिए करते हैं। और जो एंगेज होता है वो वैसे ही होता है जैसे सिंगल कॉइल स्प्रिंग है, सिंगल प्लेट कॉइल स्प्रिंग है। जैसा मैंने कल आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो स्प्रिंग्स होती हैं, कॉइल स्प्रिंग्स, वो प्रेशर लगा के और प्रेशर प्लेट को धकेलती हैं, जिससे कि प्रेशर प्लेट जो है वो क्लच प्लेट पे फोर्स लगाती है और क्लच प्लेट जो है वो फ्लाईव्हील से अटैच होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही फंक्शन है। यहाँ पर भी सिंपल वही है कि जो एंगेजमेंट है क्लच का फ्लाईव्हील के साथ वो कॉइल स्प्रिंग ही करती हैं, कॉइल स्प्रिंग के द्वारा ही होता है। लेकिन जब डिसेंगेज करते हैं तो वो इस प्रक्रिया से होता है जो वैक्यूम क्लच के थ्रू अपन प्रोसेस कर रहे हैं। ये वाला प्रोसेस जो है वो डिसेंगेज करने के लिए है। तो यहाँ पर अपन ने इंजन की जो सक्शन में जो एयर सक करता है उससे यहाँ जो वैक्यूम बनता है रिजर्वायर में, उस वैक्यूम को अपन यहाँ पर डिसेंगेज के लिए काम में लेते हैं। राइट। तो सबसे पहले आप शुरू से इस प्रोसेस को समझते हैं अपन कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इनलेट मैनिफोल्ड। तो जैसे इंजन सक करता है एयर को एट द टाइम ऑफ सक्शन स्ट्रोक, तो जो एयर सक करता है तो ये पूरे चैम्बर में, ये नॉन रिटर्न वाल के थ्रू होते हुए पूरे रिजर्वायर में, और नीचे ये जो देख रहे हैं आप जिसमें वाल लग रहा है, इस नीचे वाले पोर्शन में सब में वैक्यूम बन जाता है। राइट, सब में वैक्यूम बन जाता है। और ये वैक्यूम हर साइकिल में क्रिएट होता जाता है। जो हर साइकिल में सिलेंडर में एयर की आवश्यकता होती है तो वो इसी स्पेस से लेता रहता है और यहाँ पर वैक्यूम का निर्माण होता रहता है, यहाँ पर वैक्यूम डेवलप होता रहता है इस चैम्बर में। और ये जो आप देख रहे हैं वैक्यूम सिलेंडर, इसके दो पार्ट हैं इस पिस्टन के दोनों तरफ। तो अभी इस वक्त जो अपन देख रहे हैं, इस वक्त इस तरफ एक तरफ यहाँ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये जो दूसरा वाला तरफ है यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखिए वेंट के थ्रू यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, ये वेंट है यहाँ पर। मैं इससे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको डायग्राम में। ये देखिए वेंट, तो दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है अभी इस वक्त जब क्लच जो है एंगेज कंडीशन में है। अब होता क्या है कि अपन को क्लच की आवश्यकता कब पड़ती है? क्लच की आवश्यकता अपन को जब पड़ती है जब अभी तो अपन गियर चेंज कर रहे होते हैं, नंबर 1, और दूसरा जब अपन ब्रेक लगा रहे होते हैं। ये दो कंडीशन ऐसी होती है जब हमारे को क्लच की ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें अगर अपन बात करें तो पहले जैसे
मान लीजिए अपन ड्राइवर जो है वो गियर चेंज कर रहा है, तो जैसे गियर चेंज के लिए अब ये जो आप यहाँ जो गियर लीवर देख रहे हैं आप, ये जो स्विच देख रहे हैं ये गियर लीवर के अंदर दिया हुआ रहता है, ये वाला स्विच ये गियर लीवर के अंदर दिया हुआ रहता है। तो जैसे ड्राइवर जो है गियर लीवर को गियर चेंज करने के लिए गियर लीवर को पकड़ता है और उसको स्लाइड करता है, वैसे ये जो की है ये क्लोज हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, जिसके कारण क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होगा और जैसे सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेट डेवलप हो जाएगा इसमें, और ये जो वाल है जो नीचे की तरफ वाल देख रहे हैं आप, ये ऊपर खिंच जाएगा। और जैसे ही वाल ऊपर खींचेगा वैसे क्या होगा कि यहाँ से जो वैक्यूम है, ये देखिए यहाँ से जो वैक्यूम है वो इस चैम्बर में इस तरफ आ जाएगा। अब एक तरफ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और दूसरी तरफ वैक्यूम है, दूसरी तरफ यहाँ वैक्यूम है। तो जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस होगा, जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस होगा, पिस्टन जो है वो लेफ़्ट साइड में मूव करेगा, पिस्टन जो है वो लेफ़्ट साइड में मूव करेगा इस तरफ, आप देख सकते हैं इस तरफ मूव करेगा। और पिस्टन के लेफ़्ट साइड में मूव करने से जो रॉड है जो क्लच की तरफ जा रही है, क्लच को ऑपरेट करती है और प्रेशर प्लेट जो है उसको वो पीछे की तरफ खींचेगी और स्प्रिंग के अगेंस्ट में खींचेगी, स्प्रिंग कंप्रेस होते हुए पीछे की तरफ आ जाएगी, और जिससे कि क्या होगा, प्रेशर प्लेट के पीछे आने से जो फोर्स लग रहा था उस पर स्प्रिंग के द्वारा वो ख़त्म हो जाएगा और उसके कारण जो हमारी क्लच प्लेट जो है वो फ्री हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी क्लच को डिसएंगेज करने वाली कंडीशन है, राइट। तो इस ऐसे क्लच डिसएंगेज हो जाएगा। जैसे प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर बनेगा, क्लच जो है ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा, पिस्टन के पीछे की तरफ जाने से क्लच जो है वो रॉड ऑपरेट होगी और वो रॉड जो है वो प्रेशर प्लेट को ऑपरेट करेगी थ्रू द कॉलर एंड थ्रू द लीवर, गियर लीवर, क्लच लीवर, और उससे जब वो पीछे चली जाएगी तब जो है स्प्रिंग को दबाते हुए प्रेशर प्लेट पीछे आएगी और डिसएंगेज हो जाएगी। ये कंडीशन हमारी डिसएंगेज की है, राइट। अब जैसे ड्राइवर उसको गियर चेंज हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा गियर चेंज होने के बाद, वैसे ये वापस ओपन हो जाएगा। ये देखिए आप, ये वापस ओपन हो जाएगी की, और इसके ओपन होते ही सोलेनॉइड वॉल जो है वापस नीचे चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा, और जब सोलेनॉइड वॉल वापस बॉटम में चला जाएगा तो ये जो पोर्शन लेफ़्ट साइड का पोर्शन है सर्वो सिलेंडर का या वैक्यूम सिलेंडर का, ये सिलेंडर का, ये वापस ये वाला जो साइड है ये वापस से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जिससे क्या होगा कि वैक्यूम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब वैक्यूम डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ेगा और वो पिस्टन जो है सरक के वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और ऐसा होने पे जब यहाँ पे वैक्यूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब कॉइल स्प्रिंग जो है वो वापस अपना एक्सियल फोर्स लगाएंगी, अपने स्टिफनेस के कारण एक्सियल फोर्स लगाएंगी, और एक्सियल फोर्स के द्वारा जो प्रेशर प्लेट है वापस क्लच प्लेट पे प्रेशर लगाएगी और उसको फ्लाईव्हील के साथ एंगेज कर देगी। तो ये पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी, पहले से एंगेज कंडीशन में हमारा क्लच आ जाएगा। तो ये तो हो गई एक कंडीशन कि जब भी गियर जैसे चेंज करने के लिए अपन गियर लीवर को ऑपरेट करेंगे वैसे वैसे ये स्विच ऑन हो जाएगा, वैसे वैसे मैग्नेटाइज होगा सोलेनॉइड और वाल को ऊपर खींचेगा। वाल के ऊपर खींचने से एक साइड वैक्यूम बनेगा, और एक साइड वैक्यूम बनने से जो पिस्टन है वो लेफ़्ट साइड में मूव करेगा और उससे क्लच जो है डिसएंगेज हो जाएगा। तो ये तो हमारी होगी क्लच वाली कंडीशन। इसी प्रकार से जब अपन ब्रेक लगाने वाले होते हैं तो जो ब्रेक का पैडल है उसका भी अपन ने कनेक्शन यहाँ पर कर रखा है, उसका भी कनेक्शन अपन ने यहाँ इसी लीवर से इसी स्विच से कर रखा है, जिससे जैसे अपन ब्रेक लगाने वाले होंगे तो जैसे ब्रेक लगाएंगे तो क्लच डिसएंगेज हो जाएगा। क्लच डिसएंगेज होने का मतलब है कि फर्दर जो है, क्योंकि हम जब भी ब्रेक लगा एप्लीकेबल करते हैं तो हमेशा क्लच को दबा के करते हैं, जिससे कि जो फर्दर पावर जा रही है व्हील के अंदर वो रुक जाए और स्मूथली अपन ब्रेक लगा के और गाड़ी को रोक दें। तो जैसे ही अपन ब्रेक पैडल पे पावर रखते हैं वैसे ये वापस ऑपरेट होता है स्विच, और सोलेनॉइड ऑपरेट होता है, वाल्व वापस ऊपर खींचता है और
जो अनबैलेंसिंग है प्रेशर की वो वापस होती है और इसके कारण क्लच जो है डिसेंगेज हो जाता है। क्लच के डिसेंगेज होने से इंजन की पावर डिसेंगेज हो गई और जिससे अपन जब ब्रेक लगाते हैं तो उससे हमारे को आसानी हो जाती है, क्योंकि एक तो अपन ब्रेक तब लगाएं जब पीछे के पहिए में पावर कंटिन्यूसली जा रही है और एक अपन तब लगाएं जब अपन क्लच पैडल को प्रेस कर देते हैं। क्लच पैडल को प्रेस करने से जो इंजन की पावर है वो पीछे जाने से रुक जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे को जब पावर कट हो जाएगी, पावर पीछे नहीं से रुक जाएगी, तो हम ब्रेक लगाने में हमारे को आसानी हो जाएगी और ब्रेक आसानी से लग जाएंगे और उसमें कोई हार्म भी नहीं होगा और कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से अपन ने वैक्यूम को काम में लेके और वैक्यूम क्लच बनाया है। तो ये मैं वापस आपको दोहराना चाहता हूँ कि ये जो क्लच है वो सिर्फ डिसएंगेज करने के लिए क्लच को एंगेज वैसे होगा जैसे अपना पुराना मेथड है स्प्रिंग कॉइल वाला, उसी कंडीशन में अपन एंगेज करेंगे, वही कॉइल स्प्रिंग उसका एंगेज कंडीशन में रखेगी। ये प्रक्रिया जो थी क्लच की जो वैक्यूम वाली कंडीशन है ये सिर्फ डिसएंगेज करने के लिए होती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको एक बार और देखेंगे बुक में और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।